स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संकल्प परीक्षा पर। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके और आप अपने प्रश्नों के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। रात रात में कौन सा समास है? रात रात में अव्ययीभाव समास होगा क्योंकि अब जब भी शब्दों का रिपीटेशन हो, जैसे रात रात या दिन दिन, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पे द्विग समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि योजक चिन्ह तो है लेकिन यह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। द्विग समास में योजक चिन्ह होता है लेकिन एक दूसरे के विपरीतार्थक भी होते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता। यहाँ योजक चिन्ह है लेकिन एक दूसरे के यह विपरीत भी हैं। रात और रात अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो य र ल व को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? श, स, श षटकोण वाला और ह। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से? क से लेके मा तक। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या फिर प्रेम, दोनों ही इसके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस के बारे में क्या कहा जाता है कि यह रसों का राजा है। रसों का राजा किसे कहते हैं हम? श्रृंगार रस को। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 11। संचारी भाव अगर पूछता है तो इसकी संख्या होती है 33। और रस के जनक किसे कहते हैं हम? रस के जनक हम कहते हैं भरत मुनि को। अगर प्रश्न आता है कि रस के जनक किसे कहते हैं तो आंसर होगा भरत मुनि। संचारी भाव की संख्या 33, अस्थायी भाव की संख्या 11 और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो कवियत्री किस प्रकार लिखा जाता है? कवित्री, क्या यह शुद्ध वर्तनी है? नहीं, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री और कवित्री की शुद्ध वर्तनी है क व या फिर छोटी की मात्रा और द्रव्य बड़ी की मात्रा कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर का मतलब होता है रसोई का घर। तो यहाँ पे क विभक्ति आती है और विभक्ति वाला समास कौन सा होता है? तत्पुरुष, क्योंकि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे गजानन। गजानन मतलब श्री गणेश, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तो पंचमाक्षर जो वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पा वर्ग है, इनके जो पांचवें अक्षर होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे यह क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म होता है। तो इन वर्णों में जो पांचवा वर्ण है वह है यह और यही पंचमाक्षर है। तो इनमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पंचमाक्षर ण य ण न म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? या 2 होते हैं। कौन कौन से? ढ और ड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 तरह के उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 2, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, इसमें किसी भी नाम की बात नहीं हुई है। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिसमें भाव या गुण का बोध हो, जैसे मिठास या बुढ़ापा, या भाववाचक संज्ञा में आता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें समूह का भाव हो, जैसे कि ऑप्शन है उदाहरण में भीड़ या फिर मेला या फिर कक्षा आदि। कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह समूहवाचक संज्ञा में आता है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जैसे कि हिमालय, श्याम, कोई भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई एक राज्यपाल देश में नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो अभी मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? वे है श, स, षटकोर स और ह। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ला क्या होता है? अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है, य, र, ल और व। मा और ज क्या है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, क से मा तक। तो हाँ हमारा ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्तियों का लोप कौन से समास में होता है? तो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था विभक्तियों का लोप ऑप्शन नंबर ए डी तत्पुरुष समास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचैन में कौन सा समास है? तो बेचैन, बे उपसर्ग है, चैन शब्द है, तो उपसर्ग कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में। बेचैन तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें रमेश रहता है, वाक्य की पहचान करिए। तो क्या यह सरल वाक्य है? नहीं। संयुक्त वाक्य है? नहीं। यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सरल वाक्य में सिर्फ एक कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य जब और, यथा, तथा इन सब शब्दों से वाक्य जुड़े हो। मिश्र वाक्य जब दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तपोवन में प्रयुक्त संधि, तो तपोवन अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो होगा तपह प्लस वन, तो यह एक विसर्ग संधि है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसमें से यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो बहाव में प्रत्यय कहाँ लगते हैं? यह शब्द के अंत में लगते हैं। तो बह प्लस आव होता है बहाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आव प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल और लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। तो यह क्या समूहवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है? तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ समूह की बात ही नहीं हुई है और जाति की बात नहीं हुई है। द्रव्यवाचक किसी भी प्रकार का द्रव या फिर धातु, जैसे सोना, चांदी आदि, यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ये हमारे 15 क्वेश्चन जिनको आप अच्छे से रिवीजन करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे ज़्यादातर अभ्यर्थी वीडियो को देख सकें और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद।